नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे कैसे उद्धव ने कांग्रेस से लिया अपना बदला, क्यों पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस को खत्म कर दो, हरियाणा में कांग्रेस की हार से महाराष्ट्र में विद्रोह, संजय राउत के बयान से मुश्किल में राहुल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले ही महाविकास आघाड़ी में बड़ी दरार, उद्धव ने खुद को भावी मुख्यमंत्री किया पेश, महाराष्ट्र में लगवाए पोस्टर। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार, महाराष्ट्र संबोधन में बोले हरियाणा के लोगों ने खोली कांग्रेस की साजिश की पोल। हरियाणा चुनाव नतीजों से महाराष्ट्र बीजेपी को मिला बूस्टर, कॉन्फिडेंस हाई और बड़ा महायुति की जीत का भरोसा। शरद पवार की पार्टी में तेज हुआ विद्रोह, कार्यकर्ताओं ने लगाए ऐसे पोस्टर, महाराष्ट्र में मच गया हड़कंप। विधानसभा चुनाव से पहले वंचित बहुजन आघाड़ी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव ठाकरे की। हरियाणा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र में साफ नजर आ रहा है। एक तरफ सियासी बयानबाजी तेज है तो उद्धव गुट कांग्रेस की हार से काफी खुश है, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस में काफी अच्छी अकड़ आ गई थी, लेकिन इस अकड़ को उद्धव ठाकरे ने निकाल दिया है। एक तरफ जहां संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी की तारीफ की है, तो वही कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस बीच अब महाराष्ट्र में पोस्टर वोट शुरू हो गया है। दरअसल दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए दादर में शिवसेना यूबीटी के समर्थकों ने जगह जगह उद्धव ठाकरे के पोस्टर लगाए हैं और उसमें मराठी में लिखा है कि महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के मन में भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे। इसके साथ ही पोस्टर में साईनाथ दुर्गे की भी तस्वीर बनी है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर नहीं लगी है। उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं और इस बीच पोस्टर पर शिवसेना यूबीटी ने ठाकरे को भावी सीएम बता दिया है। उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम फेस चुनने की मांग करते रहे। वहीं शरद पवार का पूरा फोकस चुनाव नतीजों पे है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार अपनी पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ भी कह चुके हैं कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उसी के साथ मिलकर सीएम पद का चुनाव होता है। इसे लेकर महाविकास आघाड़ी में मतभेद देखा जा रहा है। महाविकास आघाड़ी में करीब 180 से 190 सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। वहीं 100 सीटों पर बंटवारा होना बाकी है। उससे पहले ही उद्धव के भावी सीएम के पोस्टर से गठबंधन दलों में फूट साफ नजर आ रही है। और खबरों में अब बात पीएम मोदी की। हरियाणा में धमाकेदार जीत के बाद अब बीजेपी की नजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर टिकी है। पीएम मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का डिजिटल जरिए से आधारशिला रखी और इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की पोल खोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। तो पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि हरियाणा में मिली शानदार जीत से बीजेपी का मनोबल कई गुना बढ़ चुका है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। हरियाणा चुनाव रिजल्ट ने महाराष्ट्र बीजेपी को बूस्टर दिया है। अब महाराष्ट्र बीजेपी को पूरा भरोसा है कि उनकी सत्ता में वापसी होगी। लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का मनोबल कुछ डाउन हुआ था, लेकिन अब फिर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जोश से भर गए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, विपक्ष के झूठे बयानों के कारण लोकसभा चुनाव में हमें कम सीटें मिली। हालांकि हम स्पष्ट थे कि इस तरह का अभियान
केवल एक बार ही काम करेगा। उन्होंने अग्निवीर जैसे नकारात्मक अभियान चलाए, खिलाड़ियों को लाया और लोगों को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की। हालांकि अंत में लोगों ने इन सब को नकार दिया और मोदी जी के विकास के विजन को अपनाया। हरियाणा में जो हुआ वो महाराष्ट्र में भी होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाविकास अघाड़ी के रणनीतिकार शरद पवार ने एनसीपी में 2 फाड़ होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में खुद को फिर से खड़ा किया। उनकी पार्टी के इस वक्त 8 सांसद हैं। शरद गुट की पार्टी में लगातार दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर शरद पवार उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेने के लिए पुणे में तैनात थे। जब शरद पवार उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रहे थे तब पिंपरी चिंचवाड़ के कई कार्यकर्ता गले में बैन लटकाए शरद पवार से मिलने आए। पिंपरी से किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए क्योंकि पिंपरी विधानसभा क्षेत्र साहिब का है। कार्यकर्ताओं ने ये कहते हुए पोस्टर लटकाए कि ये विधानसभा क्षेत्र 2009 से 2024 तक शरद पवार का रहा है और मांग की कि शरद पवार को वफादारों को टिकट देना चाहिए। सोमवार को इंदापुर में शरद पवार की मौजूदगी में हर्षवर्धन पाटिल एनसीपी शरद पवार गुट में शामिल हो गए थे और इंदापुर में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ता भी हर्षवर्धन पाटिल की पार्टी में एंट्री से काफी नाराज हैं। अगर ये कार्यकर्ता ऐसे ही बगावत पर उतर आए तो चुनावों में शरद पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस बीच 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है। पार्टी की जारी की गई लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों में सबसे खास बात यह है कि इस लिस्ट में जो शामिल उम्मीदवार हैं वो सभी मुस्लिम समुदाय से हैं। बुधवार को जारी की गई इस लिस्ट के सामने आने के बाद लोग पूछने लगे कि इस सूची में वंचित कैंडिडेट कहां है। वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ने राज्य की 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, जिसमें मलकापुर सीट से शहजाद खान सलीम खान को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बालापुर सीट से खातिब सैयद नतीकुद्दीन को टिकट दिया गया है। वहीं परभानी से सैयद समी सैयद साहेबजान, औरंगाबाद सेंट्रल से मोहम्मद जावेद मोहम्मद इशाक और गंगापुर सैयद से गुलाम नबी सैयद, कल्याण वेस्ट से अयाज गुलजार मौलवी और हड़पसर से एडवोकेट मोहम्मद अफरोज मुल्ला और मान से इम्तियाज जफर नदफ, शिरोई से आरिफ मोहम्मद अली पटेल और सांगली से अलाउद्दीन खेत चंद काजी को टिकट दिया गया है, जिससे वंचित बहुजन अखाड़ी में बवाल मचा है कि यहाँ पर वंचित तो कोई भी नहीं है। 10 के 10 जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। और अब बात बावनकुले के बयान की। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन शानदार जीत हासिल करने जा रहा है। बावनकुले ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के हमारे दृष्टिकोण ने मतदाताओं को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संयुक्त राज्य अमेरिका में आरक्षण पर दिए बयान पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के आरक्षण विरोधी रुख की वजह से ही वो हरियाणा में हार गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने कहा है कि हरियाणा चुनाव के नतीजों का महाराष्ट्र में कोई असर नहीं होगा और पार्टी कार्यकर्ता उत्तरी राज्य के चुनाव नतीजों से हतोत्साहित नहीं। उन्होंने कहा है कि एमवी एकजुट होकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को हराएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस का मनोबल काफी टूटा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में राजनीतिक हालात पूरी तरह से अलग है। अब बात कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों की। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोगियों को राहुल से सवाल पूछने का मौका दे दिया है। वहीं इन नतीजों ने सहयोगियों के साथ बीजेपी की तोल मोल की शक्ति को बढ़ा दिया है। चुनाव नतीजे आते ही बीजेपी के कट्टर आलोचक रहे संजय राउत की प्रतिक्रिया गौर करने लायक है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, बीजेपी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा, बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा, हम कश्मीर इसलिए जीते क्योंकि इंडी ब्लॉक ने मिलकर चुनाव लड़ा। हरियाणा हारे क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो खुद ही ताकतवर हैं और जीत जाएंगे। संजय राउत की बातों का मतलब साफ है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगेगी और कांग्रेस को उनसे जबरदस्त मोलभाव करना पड़ेगा। खबरों के आखिर में बात नाना पटोले की। कांग्रेस के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। पार्टी उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। वहीं अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की राह आसान नहीं होगी और यहां पर कई मुश्किलें महाराष्ट्र कांग्रेस को देखनी पड़ेंगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है
और दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर महाराष्ट्र के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में राजनीतिक हालात अलग हैं और कांग्रेस महाराष्ट्र में मजबूत तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। कांग्रेस महाराष्ट्र में 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही नाना पटोले ने महाविकास अघाड़ी को भी कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि 110 से 115 सीटों से कम पर कांग्रेस राजी नहीं होगी। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।